अस्सलामुअलैकुम। शाही आलू बैंगन का रायता जो कि समर्स में बहुत ही हेल्दी होने वाला है और आपके लिए बहुत ही हल्का हल्का और एक ग़िज़ाइयत से भरपूर ये रायता आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो रेसिपी को फुल देखिएगा और ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बैंगन और आलू को जो है वो कट कर देने हैं और इसे पानी में भिगो लेना है ताकि इसका जितना भी डर्ट पार्ट है वो निकल जाए। और इस तरह से हमने आलू को भी कट कर दिया है, इसके भी चिप्स बनाने हैं। अब हमने बारी बारी जो है वो दोनों को फ्राई करना है। सबसे पहले हमने आलू को फ्राई करना है, फिर उसे फ्राई करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। और तब तक आप जो है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आगे भी बहुत सारी रेसिपीज़ आने वाली हैं, तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलेगा। फिर हमने आलू के जो है वो चिप्स रेडी कर लिए हैं, उसे हमने डिश आउट कर लिया है। और इसके साथ हमने लेना है दही आधा किलो, उसे हमने जो है वो अच्छे से फेंट लेना है और इसके अंदर कोई भी लम्स बाकी ना रहें। तो इसकी कंसिस्टेंसी को परफेक्ट बनाने के लिए हमने ऑलपिड्स का दूध यूज़ करा है। आप अपनी पसंद से कोई भी जो है वो मिल्क इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और इसको विस्क करें और इसे चिल करें तकरीबन 15 मिनट के लिए। फिर हमने जो बैंगन भिगो के रखे हुए थे उसका पानी हमने ड्रेन कर लेना है। फिर उसके बाद हमने बैंगन के भी जो है वो चिप्स बना लेने हैं। इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार आता है रायते में। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करेगा, आप लोग को बहुत पसंद आएगा। और क्योंकि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में तो ठंडी ठंडी और हल्की हल्की ग़िज़ा खाने का दिल चाहता है, तो ये रायता आपके लिए बेस्ट है। बैंगन हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी से। ये बैंगन की चिप्स आप ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं और इसका फ्लेवर तो रायते में बहुत ही मज़ेदार आता है। अब हमने जो है वो जो दही फ्रिज में रखा था उसे निकाल लेना है। उसे हमने फिर से इसकी कंसिस्टेंसी को परफेक्ट बनाने के लिए दूध यूज़ करा है। उसके बाद हमने विस्क करना है और फिर इसके बाद हमने स्पाइसेस डालने हैं। पिसी लाल मिर्च हमने डाली है हाफ़ टी स्पून के करीब और फिर उसके बाद भुना ज़ीरा हमने डाला है हाफ़ टी स्पून के करीब। फिर उसके बाद नमक हस्बे जायका आप ले लीजिए। फिर इसके बाद हमने ऐड करी है कुटी लाल मिर्च ली है 1/3 टीस्पून और ग्रीन चिलीज़ हमने चॉप करके डाल देनी है। फिर इसके बाद हमने चॉप किया हुआ टमाटो जो है एक यूज़ किया था वो हमने इसके अंदर डाल देना है। इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे ताकि इसके तमाम स्पाइसेस जो है वो दही में एक जान हो जाएँ। अब स्पाइसेस बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हमने इसे डिश आउट कर लेना है और इसका बैटर हमने जो है इस डिश में सर्विंग डिश के अंदर ही निकाल लेना है ताकि तमाम असेंबलिंग एक ही डिश में हो जाए। अब हमने जो है वो दही निकाल दिया है। अब चॉप हुई अनियन हमने डाल दी है। फिर जो हमने फ्राई किए हुए बैंगन और आलू के चिप्स थे वो हमने इसके अंदर डाल देने हैं। चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल दें उसके ऊपर। फिर आप इसे अच्छे से मिक्स दें और इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सा ये शाही बैंगन आलू का रायता तैयार हो रहा है। और इसके ऊपर भी थोड़ा सा डेकोरेट कर लीजिए ताकि जो है वो प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है। अब हमने तड़का तैयार करना है। 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है और हमने थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, साबुत गोल मिर्च डाली है और उसको अच्छे से जो है वो हल्की आंच पे इसे फ्राई करना है। फिर उसके बाद करी पत्ते डालने हैं और करी पत्ते के बाद हमने जो है वो फ्लेवर के लिए ग्रीन चिलीज़ भी ऐड करी हैं। अब ये तड़का हमने दही के ऊपर जो है वो लगा देना है। इस तरह से इस तमाम चीज़ों का जो फ्लेवर है वो इतना मज़ेदार आता है। फिर हमने इसके ऊपर गार्निश किया हरा धनिया से और स्प्रिंकल किया है हमने चाट मसाला और इसके बाद थोड़ा सा कुटी लाल मिर्च भी स्प्रिंकल कर दी है। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप इसे जो है वो स्प्रिंकल कर सकते हैं। लीजिए बहुत ही मज़ेदार शाही बैंगन आलू का रायता ये तैयार है। इसे ठंडा करें और फिर सर्व करें और बॉइल्ड राइस के साथ और रोटी के साथ एंजॉय करें। फिर मुझे रेसिपी का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।